अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थ्योरी को देख लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है और बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से भी ये बहुत ज्यादा अहम है। हमारे पास टॉपिक का नाम है कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल असल में एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें किसी भी वेरिएबल, चाहे वो वेरिएबल जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है या वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसकी मुख्तलिफ पावर्स उसमें हों और वो प्लस या माइनस के साथ आ रही हूँ। जिस तरह फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x² 2 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें x वेरिएबल यूज हो रहा है, इसके साथ उसके कोएफिशिएंट आ रहे हैं और साथ उसकी मुख्तलिफ पावर्स आ रही हैं। जिस तरह पहली टर्म में 2 पावर है, दूसरी में 1 है, तीसरी में हमारे पास x की जो पावर है वो 0 है। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन ये रियल नंबर्स के हिसाब से है। इसी तरह कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में हमारे पास रियल नंबर की जगह कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जिस तरह उसने लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ z इज इक्वल टू a n z की पावर n प्लस a n माइनस 1 z की पावर n माइनस 1 प्लस, और ये कंटिन्यू चल रहा है a1 z प्लस a0। अब इसमें a जो है वो हमारे पास आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, यानी 1 माइनस अयोटा आ जाएगा, जबकि z जो है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह प्लस 3 अयोटा। इसी तरह पॉलिनोमियल ऑफ z2 इक्वल है हमारे पास 5 माइनस 4 अयोटा। अब ये इसमें a हमारे पास जो है वो 5 माइनस 4 अयोटा है, जबकि z जो है वो हमारे पास वेरिएबल है जिस तरह x वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब दूसरा लफ्ज उसने लिखा हुआ है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। प्रोडक्ट का मतलब होता है जरब। अब लीनियर फैक्टर का क्या मतलब है, तो वो कह रहा है कि कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में चूंकि हमारे पास वेरिएबल की मुख्तलिफ ताकतें शामिल हो रही होती हैं, तो उन कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को हम एक की पावर में टर्म्स में तोड़कर उनका जरब लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने 9th-10th क्लास में फैक्टराइजेशन की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, उसको हम लीनियर इक्वेशन में तब्दील करते थे, यानी ऐसी इक्वेशन में तब्दील करते थे जिसकी पावर 1 होती थी और उनको आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते थे। तो वो हमारे पास होता था प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो इसी तरह आज हम कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइजेशन करके उसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के मुताबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उसके रूट्स या उसके आंसर जो है वो उतने ही आएंगे। जिस तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है, तो उसके आंसर हमारे पास 2 आएंगे, और यही रूल जो है वो कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में भी यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है कॉलरी। इसके मुताबिक ये है कि जो बड़ी बड़ी पॉलिनोमियल्स होती हैं जिसमें बड़ी बड़ी वेरिएबल्स की बड़ी बड़ी पावर्स यूज हो रही होती हैं, वेरिएबल की एक एक पावर में तोड़कर उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉलिनोमियल होगी, उसमें जो है हाईएस्ट पावर होगी 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम तोड़ के जो है वो 1 पावर वाली रकमों में मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब जिस तरह 9th-10th क्लास में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी, उनको हम सॉल्व करते थे और सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड थे। एक हमारे पास था फैक्टराइजेशन वाला, उसमें हम मिडल टर्म को ब्रेक करके फैक्टर्स बनाते थे। दूसरा हमारे पास था कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तीसरा हमारे पास था क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करके। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैंने थ्योरी का थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 a² प्लस 4b²।
ठीक है, अब इसमें हमारे पास इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो उसको तोड़ के हमने इसकी 1 पावर में लिखना है, इसी का मतलब ही फैक्टराइजेशन होता है। तो ये हमारे पास किसी भी चीज़ का फार्मूला नहीं बन रहा। हाँ, अगर ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास फिर फार्मूला बन सकता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस पॉजिटिव को हमने किसी न किसी तरह नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे कि 4b स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे ए स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 दर्ज करेंगे, तो वो -1 इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में तब्दील हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर हमारे पास वैसे ही रहेगा। तो अब हमने आयोटा स्क्वायर की मदद से बड़ा ही इजीली प्लस को नेगेटिव में तब्दील कर लिया है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 4 जो है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर है, बी वैसे स्क्वायर में लिखा हुआ है, आयोटा भी हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास होल का स्क्वायर। तो अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब जो पावर मैक्सिमम 2 आ रही थी, अब उसको तोड़ के हमने 1 में लिख लिया, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे भी माइनस लाना है प्लस की जगह, तो हम वही काम करेंगे कि इसको आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जो ओवर वाला आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे 9a स्क्वायर, वो -1 है और वो -1 जो है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगी, जबकि ये 16b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, 9 जो है वो 3a का स्क्वायर है और 16 जो है वो हमारे पास 4 का स्क्वायर है, बी वैसे ही आ जाएगा, आयोटा भी आ जाएगा और ये हमारे पास होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये फार्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व करने से पहले इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है, तो आयोटा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इस आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 दर्ज कर देंगे, तो वो माइनस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। पार्ट नंबर 4 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास 9 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा 16 एक्स स्क्वायर। 225 में 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 वाई स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू हुआ है उसको उस नंबर पे डिवाइड कर दें। जिस तरह हमारे पास हमने 9 कॉमन लिया, तो 9 का मतलब ये है कि 144 को 9 पे डिवाइड कर दें और 225 को भी 9 पे डिवाइड कर दें। अब इस प्लस को हमने माइनस में कन्वर्ट करना है, तो वही काम करेंगे कि आयोटा स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और जो डिवाइड में आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी अगर हम वैल्यू दर्ज करेंगे तो ये अलामत जो है वो माइनस में तब्दील हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन सकता है,
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4x² माइनस 5y आयोटा स्क्वायर। अब इसको एक दफा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 4x प्लस 5y आयोटा इंटू 4x माइनस 5y आयोटा। पार्ट नंबर 5 z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1। अब इसमें ना तो कोई कॉमन आ रहा है और ना ही इसकी कोई फैक्टराइजेशन आ रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको वैसे ही लिखेंगे z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z प्लस माइनस 1। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू किस चीज के इक्वल होती है, -1 के। तो इस -1 की जगह जब आयोटा स्क्वायर हम रखेंगे z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z प्लस आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर को दर्ज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z प्लस आयोटा स्क्वायर। अब ये एक हमारे पास फार्मूला बन चुका है, कौन सा, a प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाली टर्म हमारे पास किस चीज के इक्वल है, a स्क्वायर, और ये हमारे पास किस चीज के, प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा -2 फार्मूले का, चूंकि ये हमारे पास फार्मूला कौन सा, a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये -2 फार्मूले का आ जाएगा, ये -2 फार्मूले का आ जाएगा, जबकि ये रकम हमारे पास a की इक्वल है और ये रकम हमारे पास b की इक्वल है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं z माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। आप चाहे तो इसको आप अलग अलग करके लिख लें, z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। पार्ट नंबर 6 z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ना तो कुछ कॉमन आ रहा है और ना कोई इसका स्क्वायर बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर है, ये हमारे पास 2a है। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर b आ जाएगा तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है कि जो लीनियर वेरिएबल होता है, जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसके साथ वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट कितना है, 6, तो इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अब यहाँ पे 3 के स्क्वायर को भी ऐड कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे फायदा क्या होगा कि ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा, प्लस a z आ जाएगा और प्लस b 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे z प्लस 3 का होल का स्क्वायर प्लस 13, जबकि ये -3 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -9। अब z प्लस 3 होल का स्क्वायर, अब 3 माइनस 9 हमारे पास इक्वल आएगा +4 के। अब अगर इस 4 के साथ हमारे पास माइनस होता तो ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन रहा होता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो अब इस प्लस को हमने माइनस में कन्वर्ट करना है, तो अगेन हम आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, +4 आयोटा स्क्वायर डिवाइड आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम दर्ज कर देंगे -1, z प्लस 3 होल का स्क्वायर, तो ये -1 इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, z प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर।
अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो इसलिए इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे, z प्लस 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट लिखा गया था। बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास जो है ना तो कोई फैक्टराइजेशन बन रही है, तो इसमें हम वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज करेंगे। अब उसमें हमारे पास क्या होता था कि ए स्क्वायर की वैल्यू दी होती थी और 2a दिया होता था, b हमने खुद जो है वो जनरेट करना होता था। किस तरह जनरेट करते हैं, यहाँ पे जी स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 4z लिख लेंगे और 5 को यहाँ पे लिख लेंगे। बी जनरेट करने के लिए हमें जो लीनियर वेरिएबल होता था जिसकी पावर 1 होती थी, उसके कोएफिशिएंट को हम 2 से डिवाइड करते थे या 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर भी ले लेंगे और ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 2 का होल का स्क्वायर माइनस, अब ये 2 का स्क्वायर हमारे पास -4 आ जाएगा, जबकि +5 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये बन जाएगा z प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी जगह अगर -1 होता तो फिर ये अगेन हमारे पास फार्मूला बन रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, z प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस इनटू -1। अब इस -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लगा देंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो एक दफा इसको प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे, z प्लस 2 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। नंबर 8, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब बच्चों इसमें भी मिस्टेक हो गई थी कि पहले जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 यहाँ पे लिखा गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -22 की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, जो कि हमारे पास फैक्टराइजेशन का फर्स्ट मेथड है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक रूल है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब इसका कोएफिशिएंट 1 करने के लिए हम इस पूरी वैल्यूज में से 2 को कॉमन ले लेंगे। अब अगर 65 का कॉमन नहीं आता, लेकिन उसके ओवर में 2 लिख देंगे, क्योंकि हमें किसी ना किसी तरह इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 बनाना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा z स्क्वायर माइनस, अब ये 11z बच जाएगा प्लस 65/2। अब इस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास a स्क्वायर दिया होता था और 2a की वैल्यू हमें दी होती थी, जबकि b मौजूद नहीं होता था। b जो था वो हम खुद जनरेट करते थे। वो किस तरह जनरेट करते थे कि लीनियर वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट होता था उसको हम 2 पे डिवाइड करते थे या 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो जो भी आंसर आता था उस स्क्वायर को हम ऐड भी कर देते थे और सब्ट्रैक्ट भी कर देते थे। तो यहाँ पे हमारे पास 11/2 आया है, तो अब उसके स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 11/2 का स्क्वायर माइनस 11/2 का स्क्वायर प्लस 65/2 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, z माइनस। अब इसको देखते हुए आपने प्लस माइनस का तायन करना है। यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, जबकि 11/2 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और होल का स्क्वायर। अब 11/2 का स्क्वायर हमारे पास आता है 121/4 प्लस 65/2। अब इन दोनों वैल्यू का हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू z माइनस 11/2 होल का स्क्वायर प्लस
अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 4 आएगा और -121 वैसे ही आ जाएगा, जबकि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। उस 2 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 130। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यूज हमारे पास वैसे ही साथ आ जाएगी, z-11/2 होल का स्क्वायर प्लस, अब 130 में से 121 जाए तो ये हमारे पास आएगा 9/4। अब अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये अगेन हमारे पास फार्मूला बन सकता था, तो दोबारा इसको हम आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -9 आयोटा स्क्वायर ओवर 4। अब जो ओवर में हमारे पास आयोटा स्क्वायर आना था उसकी जगह यहाँ पे डायरेक्ट -1 लिख दिया है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू z-11/2 होल का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। तो अब इसको एक दफा प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू z-11/2 होल का, अब ये हमारे पास होल का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसकी जगह प्लस 3 आयोटा ओवर 2 और आ जाएगा हमारे पास z-11/2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। अब यहाँ पे भी बच्चों हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पॉलिनोमियल्स में हमारे पास जो मैक्सिमम वेरिएबल की डिग्री थी वो हमारे पास 2 थी, लेकिन इन क्वेश्चन में हमारे पास अब एक लेवल जो है वो उसने बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो 2 से ज़्यादा होगी, 3 होगी और कुछ क्वेश्चन में हमारे पास 4 होगी। तो इनको हमने सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा z का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, और इससे पहले हमारे पास आता है a प्लस b। ये स्टार्ट में लिखना था, मैं एंड पे लिख दिया हूँ, तो आप स्टार्ट में लिख लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 2 इंटू z का स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 का स्क्वायर, वो हमारे पास 4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन ये आ जाएगी, लेकिन इस पार्ट को हमें दोबारा फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो z प्लस 2 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इस पार्ट की फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनका ना तो मिड टर्म ब्रेक करके कोई फैक्टर बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास चूंकि b जो है वो नहीं होता, हमारे पास सिर्फ a गिवन होता है a स्क्वायर और -2a गिवन होता है, b हम खुद जनरेट करते हैं। और वो किस तरह करते हैं कि लीनियर वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या सिर्फ 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आता है उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब 1 का स्क्वायर इसमें ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। अब ये z प्लस 2 इंटू, अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा कौन सा, z माइनस 1 होल का स्क्वायर, जबकि ये -1 वैसे ही आ जाएगा प्लस 4। अब ये आ जाएगा z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस 3। अब अगर इसमें हमारे पास माइनस होता और इसका किसी तरह हम स्क्वायर बना लेते तो ये हमारे पास फार्मूला बन सकता था कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो
तो इस पॉजिटिव को तो हम बड़ा इजीली नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। लेकिन इस थ्री को हम किस तरह स्क्वायर वाली वैल्यू में तब्दील करें, तो वो हम यहाँ पे इसको थ्री को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, थ्री अंडर रूट का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट अगर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो थ्री ही आएगी। तो इस थ्री की जगह हम अंडर रूट थ्री का स्क्वायर लिख लेंगे, z प्लस टू इंटू z माइनस वन होल का स्क्वायर, और इसको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम थ्री आयोटा स्क्वायर ओवर आयोटा स्क्वायर। चलिए एक स्टेप जो है वो हम और बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा z प्लस टू z माइनस वन होल का स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और इस थ्री की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे थ्री अंडर रूट होल का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे z प्लस टू इंटू z माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री अंडर रूट आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, तो एक दफा इसको प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख लेंगे, तो ये बनेगा z माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट आयोटा, और दूसरी दफा माइनस के साथ लिखेंगे तो z माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आएगी। अब आप अगर गौर करें तो हर फैक्टर में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर वन है, तो उसी को कहते हैं लीनियर फैक्टर। पार्ट नंबर टू, इसमें भी सबसे पहले ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन रहा है, z का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब, और इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे z प्लस थ्री इंटू z का स्क्वायर माइनस थ्री z प्लस थ्री का स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल आएगा 9 के। तो यहाँ पे लिख लेंगे z प्लस थ्री इंटू जी स्क्वायर माइनस थ्री जी प्लस 9। हमने इस हिस्से की फैक्टराइजेशन करनी है, तो चूंकि इसके मिड टर्म के फैक्टर तो बन नहीं रहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू दी होती है और माइनस टू ए की, जबकि b जो है वो हम खुद जनरेट करते हैं। और वो किस तरह करते हैं कि लीनियर वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है उसका स्क्वायर जो है वो लेके ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z प्लस थ्री वैसे ही आएगा इंटू जी स्क्वायर माइनस थ्री जी, अब यहाँ पे प्लस थ्री ओवर टू का स्क्वायर माइनस थ्री ओवर टू का स्क्वायर प्लस 9 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, z प्लस थ्री हमारे पास वैसे ही आएगा, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा z। अब चूंकि इस वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, जबकि ये हमारे पास b है तो यहाँ पे थ्री ओवर टू होल का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि ये माइनस 9 ओवर फोर आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर 9, टू का स्क्वायर 4, और ये प्लस 9 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे z प्लस थ्री इंटू जी माइनस थ्री ओवर टू होल का स्क्वायर। अब इनका एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा 4, तो ये माइनस 9 वैसे ही लिखा जाएगा, जबकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे z प्लस थ्री इंटू जी माइनस थ्री ओवर टू होल का स्क्वायर प्लस 25 ओवर 4। अब अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन जाना था, तो इसलिए हम आयोटा स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब जो डिवाइड मैं करूँगा वो मैं डायरेक्ट सिर्फ इसका साइन चेंज कर दूंगा, z प्लस थ्री z माइनस थ्री ओवर टू माइनस 25 आयोटा स्क्वायर ओवर 4। अब नीचे जो आयोटा स्क्वायर आना था उसकी जगह मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, तो इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा z माइनस थ्री ओवर
2, बल्कि एक स्टेप हम और बढ़ा लेते हैं, 5 आयोटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। अब इसको इस एक दफ़ा जो है वो प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। z प्लस 3 वैसे ही आ जाएगा, z माइनस 3 ओवर 2 प्लस 5 आयोटा ओवर 2 इंटू z माइनस 3 ओवर 2 माइनस 5 आयोटा ओवर 2। अब एक काम जो आप नेक्स्ट स्टेप में करना चाहें वो ये है कि हमारे पास ओवर में डिनोमिनेटर सेम है तो इनको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तब भी आंसर जो है वो आपका ठीक है। पार्ट नंबर 3, z का क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं। इसको हमने लीनियर प्रोडक्ट में तब्दील करना है, यानी ऐसी टर्म में तब्दील करना है जिसमें हर टर्म में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो वो 1 हो। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म में जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जबकि लास्ट 2 टर्म में हमारे पास 16 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे जी स्क्वायर, यहाँ पे रिमेनिंग में हमारे पास ओनली जी रह जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास -2 रह जाएगा। जबकि यहाँ पे 16 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग में जी आएगा, जबकि यहाँ पे -2 आएगा। अब इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास z-2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो वो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे z-2। यहाँ पे रिमेनिंग में हमारे पास जी स्क्वायर रह जाएगा, जबकि इस टर्म में हमारे पास +16 रह जाएगा। अब ये टर्म तो हमारे पास लीनियर बन गई है, लेकिन ये अभी भी क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर में करना बाकी है। तो इसके लिए वही मेथड करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि फार्मूला बन जाएगा और इसको हम मज़ीद जो है इसकी फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे z-2 इंटू जी स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 दर्ज करेंगे जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो -16 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे z का स्क्वायर -4 आयोटे का स्क्वायर, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाला करें। मेरी आदत है कि जल्दी जल्दी में जो है ना वो छोटी ब्रैकेट डाल देता हूँ। z-2 इंटू एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास अब जो टर्म्स आई हैं उन सब में हमारे पास वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4, z की पावर 4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। अब यहाँ पे 21 जी स्क्वायर यानी मिडल टर्म जो है इसकी फैक्टराइजेशन बन रही है। अगर हम 25 जी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें -4 जी स्क्वायर के साथ तो हमारा आंसर जो है वो 100 जी की पावर 4 आएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे 25 जी स्क्वायर -4 जी स्क्वायर तो हमारे पास आंसर जो है वो 21 जी स्क्वायर आएगा। तो यही चीज़ होती है ना फैक्टराइजेशन पे कि इस मिडल टर्म को इस तरह ब्रेक करें दो अदाद में कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट आना चाहिए, जबकि इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास ये मिडल टर्म बननी चाहिए। तो यही बन रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे z की पावर 4 प्लस 25 जी स्क्वायर -4 जी स्क्वायर -100। अब पहली 2 टर्म में हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग में हमारे पास जी स्क्वायर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 25 रिमेनिंग में आएगा। जबकि यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग में हमारे पास जी स्क्वायर आ जाएगा, जबकि -100 में हमारे पास 25 रिमेनिंग आ जाएगा। अब पहली टर्म में से हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 25 जो है कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे जी स्क्वायर प्लस 25। ये चूंकि दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा जी स्क्वायर -4। चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसको हमने लीनियर प्रोडक्ट में तब्दील करना है कि ऐसी टर्म में लाना है जिसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो, इसलिए इसको मजीद फैक्टराइजेशन करेंगे
ठीक है, अगर ये यहाँ पे नेगेटिव होता तो हमारे पास इजीली फार्मूला बन सकता था। इस पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जबकि ये हमारे पास वैसे ही फार्मूला बन रहा है। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 दर्ज करेंगे, जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा जी स्क्वायर -25 अयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास जी स्क्वायर -2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं, जी का स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर इनटू जी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर। अब इनको एक दफा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख लेंगे। इसको भी एक दफा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिख लेंगे। अब ये जो आंसर आया है ये हमारे पास लीनियर प्रोडक्ट में है, क्योंकि हर टर्म में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास 1 है। पार्ट नंबर 5, जी की पावर 4 -16। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास बन जाएगा जी स्क्वायर का स्क्वायर और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे। अब इसको अगेन हमने फैक्टराइजेशन करना है, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, अब अयोटा स्क्वायर की बजाय एक और हमारे पास शॉर्ट मेथड है, उसको यूज़ कर लेंगे। ये जी स्क्वायर माइनस और -4, चूँकि बात एक ही बनेगी, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर -4। अब इस माइनस की जगह हम अयोटा स्क्वायर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर और ये हमारे पास बन जाएगा जी स्क्वायर -4। अब इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो दोनों पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जी का स्क्वायर -2 अयोटे का स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा जी का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक दफ़ा प्लस के साथ जी +2 अयोटा इंटू जी -2 अयोटा इंटू जी +2 इंटू जी -2। अब ये हमारे पास इसकी लीनियर प्रोडक्ट आ गया। पार्ट नंबर 6, अब इसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन मिडल टर्म की नहीं बन रही, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी की पावर 4 + 3 जी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -4। अब चूंकि हमारे पास मिडल टर्म जो है वो 3 जी स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है। इस 3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3/2। इसी का स्क्वायर लेके ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 3/2 होल का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा -9/4 -4। अब यहाँ पे लिख लेंगे जी का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों की एलसीएम ले लेंगे, वो हमारे पास आएगा 4, ये हमारे पास आएगा -9। अब इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है, 4 को 1 पे तकसीम किया तो 4 आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -16। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 3/2 होल का स्क्वायर और ये हमारे पास बन जाएगा -25/4। अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी बनी हुई है, तो इस वजह से अयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही फार्मूला बना लेंगे। जी का स्क्वायर प्लस 3/2 होल का स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। जी का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 5/2 इंटू जी का स्क्वायर प्लस 3/2 -5/2।
अब चूंकि ये हमारे पास अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मजीद फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन उससे पहले इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे। इनके हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे पास नॉमिनेटर वैसे ही ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 8/2 और ये हमारे पास बनेगा जी स्क्वायर। अब इसके डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/2 और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 2 4 8 2 1 2 2 1 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी स्क्वायर माइनस 1। इस प्लस को माइनस में करना पड़ेगा, तो अयोटा स्क्वायर के साथ ये वैसे ही आप इस तरह लिख लें, जी का स्क्वायर माइनस इंटू -4, ठीक है। और ये हमारे पास जी स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो अब इस -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 अयोटा स्क्वायर और ये वैसे ही रहेगा जी का स्क्वायर -1, जी का स्क्वायर -2 अयोटे का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब इन दोनों को एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे, ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, जबकि इन दोनों को भी एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे। तो अब ये हमारे पास लीनियर प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं। ईच टर्म जो है वो उसकी मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है। पार्ट नंबर 7, जी की पावर 4 + 5 जी स्क्वायर + 6। अब यहाँ पे भी हमारे पास इसकी जो है फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी की पावर 4 + 5 जी स्क्वायर + 6। तो यहाँ पे अब जी स्क्वायर के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट 5 है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2। अब 5/2 का स्क्वायर जो है वो ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 5/2 होल का स्क्वायर, जबकि ये बन जाएगा -25/4 + 6। अब ये हमारे पास आएगा जी का स्क्वायर प्लस 5/2 होल का स्क्वायर। अब इन दोनों का हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो ये हमारे पास आएगा 4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -25, जबकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 4 आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 24। यहाँ पे आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 5/2 होल का स्क्वायर और ये आ जाएगा -1/4। अब ये अगेन हमारे पास फार्मूला बन रहा है जी का स्क्वायर प्लस 5/2 होल का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो जी स्क्वायर प्लस 5/2 + 1/2 इंटू जी का स्क्वायर प्लस 5/2 -1/2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जी का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, जबकि इसके डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास सेम है, नॉमिनेटर वैसे ही ऐड हो जाएंगे सिंपल। तो ये हमारे पास 6/2 हो जाएगा, जबकि ये हमारे पास हो जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 4/2। अब ये हमारे पास मजीद कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जी का स्क्वायर प्लस 2। अब हमने इस प्लस की जगह माइनस को लाना है और किसी तरह 3 को एक ऐसी वैल्यू में तब्दील करना है कि इसका स्क्वायर बन जाए। सेम काम हमने यहाँ पे भी करना है कि प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है और 2 को किसी ऐसी वैल्यू में तब्दील करना है कि इसका स्क्वायर बन जाए। तो 3 का स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास 3 के। 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह 2 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 2 के, तो 2 को हम रिप्लेस कर देंगे √2 के स्क्वायर के साथ, जबकि अयोटा को वैसे ही करते आ रहे हैं या डायरेक्ट आप कर लें, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ जी का स्क्वायर -3 अयोटा होल का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे जी का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, जबकि यहाँ पे माइनस आएगा,
जबकि ये हमारे पास 2 अंडर रूट का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे आयोटे का भी स्क्वायर होगा, तो इन दोनों के स्क्वायर को इकट्ठा लिख लेंगे। अब ये दोनों हमारे पास फार्मूले बन गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे। z प्लस अंडर रूट 3 अयोटा इंटू z माइनस 3 अंडर रूट अयोटा इंटू z प्लस 2 अंडर रूट अयोटा इंटू z माइनस 2 अंडर रूट अयोटा। अब ये हमारे पास ईच टर्म जो है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 8, z की पावर 4 माइनस 32 z स्क्वायर माइनस 3969। अब यहाँ पे माइनस 32 z स्क्वायर की फैक्टराइजेशन हो रही है। अगर हम 49 z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 81 z स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3969 z की पावर 4। जबकि अगर इन दोनों को हम जमा करेंगे 69 z स्क्वायर माइनस 81 z स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा माइनस 32 z स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 32 z स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे ये दो टर्म्स जो है रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z की पावर 4 प्लस 49 z स्क्वायर माइनस 81 z स्क्वायर माइनस 3969। अब फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग में हमारे पास z स्क्वायर आ जाएगा, जबकि प्लस 49 आएगा। जबकि यहाँ पे माइनस 81 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा z स्क्वायर, जबकि रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा प्लस 49। अब इन दोनों टर्म में से z स्क्वायर प्लस 49 जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, जबकि रिमेनिंग में हमारे पास z स्क्वायर माइनस 81 आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर है। अब इसको हमने करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे z का स्क्वायर माइनस 49 और z का स्क्वायर माइनस 81 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे z का स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस की जगह हम लिख देंगे अयोटा स्क्वायर इंटू z स्क्वायर माइनस 81। अब ये हमारे पास फार्मूले बन रहे हैं, तो लिख लेंगे z का स्क्वायर माइनस 7 अयोटे का स्क्वायर, जबकि ये हमारे पास आएगा z का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे z प्लस 7 अयोटा और एक दफ़ा लिख देंगे माइनस के साथ z माइनस 7 अयोटा, जबकि इन दोनों को भी एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे z प्लस 9 इंटू z माइनस 9। अब ये हमारे पास लीनियर प्रोडक्ट में तब्दील हो गया है, तो यही हमारे पास लीनियर प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ z की पावर 4 प्लस 7 z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, z की पावर 4 प्लस 7 z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 7 z स्क्वायर के हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है। जब हम 16 z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस z स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 144 z की पावर 4। जबकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7 z स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन में यही होता है कि इस मिडल टर्म को ऐसे टू नंबर्स में डिवाइड करें या ब्रेक करें कि इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट हासिल हो, जबकि अगर जमा करें तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही हैं। z की पावर 4 प्लस, अब 7z की स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब पहली टू टर्म में हमारे पास z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा z स्क्वायर, जबकि यहाँ पे आ जाएगा प्लस 16।
यहाँ पे -9 कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 16 जो है वो कॉमन आ रहा है, जबकि रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। अब इस टर्म को मज़ीद फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी स्क्वायर माइनस 16 इंटू जी स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। जी स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस की जगह हम आयोटा स्क्वायर लगा लेंगे और यहाँ पे जी स्क्वायर -9 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे पास फार्मूले बन रहे हैं, जी का स्क्वायर माइनस 4 आयोटे का स्क्वायर, जबकि नेक्स्ट भी हमारे पास वैसे ही बन रहा है, जी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे जी प्लस 4 आयोटा इंटू जी माइनस 4 आयोटा, जबकि इसको लिख लेंगे जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3 इक्वल टू 0। अब चूंकि उसने कहा हुआ था रूट्स निकालने को, तो रूट्स का मतलब ये है कि हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सारी चीज़ें 0 के इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे जी प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, जी माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, जी प्लस 3 इक्वल टू 0, जी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी -4 आयोटा, जबकि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 4 आयोटा और यहाँ पे आएगी जी -3 और यहाँ पे आएगी जी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट्स आर +-4 आयोटा और +-3। और नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि इनको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है, बस इक्वल टू 0 नहीं करना, तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जी प्लस 4 आयोटा इंटू जी माइनस 4 आयोटा इंटू जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3। ये हमारे पास जो है वो लीनियर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर प्रोडक्ट।